बच्चों, एफआर एफएसए में स्टेप मार्किंग से पास हो जाओगे। एकदम सही सुने हो आप लोग कि स्टेप मार्किंग से ही पास हो जाओगे। यदि आप लोगों को डर लग रहा है कि कोई भी चैप्टर मेरा ठीक से नहीं है, सब चैप्टर में कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं, अब क्या करें? एफआर एफएसए में सप्ली लगता है कंफर्म हो रहा है, लेकिन डोंट वरी बाबू, आप लोग एकदम बेकार का डर रहे हो। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग स्टेप मार्किंग से आप आराम से पास हो सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, और कौन कौन सा सिचुएशन को कैसे फेस करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन को कितना तक करेंगे, कौन सा स्टेप को करेंगे जहां से स्टेप मार्किंग उड़ जाए, ये डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एनालिसिस किया जाएगा। एफएसए से लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, होल्डिंग, सब चैप्टर में कहां से कितना कितना मार्क्स आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अभी तक यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन जरूर दबा देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉप 2 क्वेश्चन आने जा रहा है। वो एकदम रात में निकलेगा आप लोगों के लिए। टॉप 2 क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा कि वो आ सकता है। तो प्लीज बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बताएंगे क्या, एफआर एफएसए पे फोकस कीजिए। कौन कौन सा मैं बात बता रहा हूं, टोटल 5 बात, मैं ये 5 बात आप लोगों को बताऊंगा। 5 पॉइंट्स को यदि आप लोग फॉलो कर लिए, आराम से एफआर एफएसए में पास हो सकते हो। सिर्फ फॉलो करना है ईमानदारी से, और अभी से आप उसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को चेक एंड बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास 6-7 घंटा है प्रैक्टिस करने का, सोचने का, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, हो सकता है आप लोग उस चैप्टर को छोड़ दिए होगे, तो मैं बताऊंगा कि उस चैप्टर में से क्या क्या कर लेना है ताकि आपको स्टेप मार्किंग मिल जाए। तो बस एकदम पास होने वाला वीडियो है बाबू, पास होने वाला वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आप लोगों को स्टेप फॉलो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग जब भी कल का डेट में एग्जाम देने जाओगे तो स्टेप मार्किंग आप लोगों को मिलने जा रहा है, ये पहले एकदम क्लियर हो जाओ कि स्टेप मार्किंग आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर रहो। ठीक है, इसका मतलब उसी हिसाब से एग्जाम देना है। नेक्स्ट, दूसरा बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा बात होता है। क्यों सर? क्योंकि स्टूडेंट लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, 80% 70% स्टूडेंट हैं जो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनको आता है फिर भी वो पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये डर लगा रहता है कि टाइम कैसे मैनेज होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को करना है। उसका मैं बताऊंगा कि पेपर सॉल्विंग का वीडियो आएगा, पेपर सॉल्विंग का अलग वीडियो आएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और पेपर सॉल्विंग यदि एक ही वीडियो इसी के साथ मिला देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो पेपर सॉल्विंग का अलग वीडियो आएगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सा ग्रुप को पहले करना है, ये सब मैं बताऊंगा। बहुत जल्द वीडियो आएगा, तो प्लीज वीडियो को फॉलो करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट, डोंट पैनिक। पैनिक नहीं होना है आप लोगों को, एकदम नहीं होना है। एग्जाम का पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ही रहेगा जिससे आप घूम जाओगे, लगेगा कि क्वेश्चन कहां से आ गया, कैसे आ गया, अब क्या करें, मैं टैली नहीं खा रहा है, ये पॉइंट, ये एडजस्टमेंट क्या करें, मेरा नहीं हो रहा है, 15 नंबर छूट जाएगा, 15 नंबर का सवाल है, हमको टाइम देना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा कैसे कहां मिस्टेक हो रहा है। ये सब के चलते आपका टाइम वेस्ट होगा और आप लोग पैनिक होगे। तो पैनिक को मेंटेन करिएगा। कैसे पैनिक को मेंटेन करना है, कैसे अपना नफ्स को कंट्रोल करना है, कैसे पैनिक नहीं होना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ फॉर्मेट मेकिंग, आप लोग जब भी एफआर एफएसए दे रहे हो, बहुत बच्चा का मार्क्स इसलिए नहीं मिलता है कि वो लोग फॉर्मेट ठीक से मेंटेन नहीं करता है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि फॉर्मेट को मेंटेन कैसे करना है। नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी और कैश फ्लो करोगे कि नहीं करोगे? होल्डिंग कंपनी और कैश फ्लो, या फिर होल्डिंग कंपनी और फंड फ्लो, बहुत सारा बच्चा सोच रहा है कि नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं सर। बहुत बच्चा सोच रहा है क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ थ्योरी, सर एकदम सिलेक्टेड थ्योरी बताइए ना सर, कि क्या थ्योरी करे और क्या थ्योरी नहीं करे। प्लीज सर ये बता दीजिए सर, प्लीज प्लीज बता दीजिए सर कि कौन सा थ्योरी एकदम श्योर शॉट आने जा रहा है। तो मैं ये भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और सर थ्योरी
बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन करता है कि सर हम बांग्ला में लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हो बाबू। यदि कोई बंगाली स्टूडेंट हो, यदि आपको थ्योरी याद करने में इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बांग्ला में थ्योरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा होगा, प्रिफर करिएगा इंग्लिश में लिखने का। ओके, चलिए अब आते हैं सर एक एक करके डिस्कस करिए। हम अब नीचे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नीचे से सबसे पहले थ्योरी एकदम मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। अब कम से कम सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स स्टूडेंट को एस और एफएसए का थ्योरी प्रैक्टिस करके जाइएगा, जरूर करके जाइएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ये थ्योरी करके जाइएगा। बाकी में आपको प्रैक्टिकल से हो जाएगा, लेकिन ये आप लोग थ्योरी जरूर करके जाइएगा। प्लस निश्चय क्वेश्चन पेपर में जितना थ्योरी दिया गया है उसको कर लीजिएगा कम से कम। निश्चय क्वेश्चन पेपर में जितना थ्योरी दिया गया है उसको कम से कम कर लीजिएगा, सारा चैप्टर का जहां पे जो जो क्वेश्चन दिया है वो। यदि आप लोग निश्चय क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं देखे हो, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एफआरएफएसए का सजेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको निश्चय पेपर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बाबू। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एफएसए ऑनर्स रहो या फिर जनरल अच्छा से कर लीजिएगा। साथ ही साथ निश्चय क्वेश्चन पेपर को ठीक से करना है। सर जनरल स्टूडेंट भी थ्योरी पे यही पे करेगा, एकदम जनरल स्टूडेंट भी एएस को फॉलो करेगा, एफएसए को फॉलो करेगा, और साथ ही साथ हो सके तो रेशियो और कैश फ्लो का लिमिटेशन, फंड फ्लो का लिमिटेशन और ऑब्जेक्टिव, इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। रेशियो का ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन, कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन, फंड फ्लो का ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन, इतना जरूर कर लीजिएगा। और कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस, ठीक है, इसको जरूर ठीक से कर लीजिएगा। इतना कर लोगे तो हो जाएगा। ओके बाबू, तो लास्ट टाइम थ्योरी इतना हो सकता है आपका बच जाओगे आप, ठीक है। तो यहां तक हो गया, ये कंप्लीट सर। नेक्स्ट अब हम लोग किसको करेंगे सर, होल्डिंग कंपनी या फिर कैश फ्लो छोड़े कि नहीं छोड़े। देखो सबसे बड़ा बात ये है कि 40 to 50% स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है कि कल का प्लानिंग ये किया है कि हम लोग एक चैप्टर को छोड़ रहे हैं, या तो होल्डिंग छोड़ रहे हैं, या तो कैश फ्लो छोड़ रहे हैं, या तो फंड फ्लो छोड़ रहे हैं, या फिर रेशियो ही बहुत सारा बच्चा नहीं कर पा रहा है लॉन्ग वाला तो उसको छोड़ रहा है। बच्चा लोग ये सोच रहा है, या फिर कोई सोच रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ देंगे, मतलब उसको कोई एक चैप्टर छोड़ने का बारे में सोच रहा है। 40-50% स्टूडेंट ऐसा है जो सोच रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात आप समझिए कि छोड़ना क्या आपका बुद्धिमान वाला काम है, क्या आप सही सोच रहे हो। क्योंकि आप यदि छोड़ रहे हो तो कोई भी चैप्टर जब छोड़ रहे हो, तो मैं तो आपको स्टेप मार्किंग बता रहा हूं, तो आप छोड़ क्यों रहे हो। पहली बात है कि मैं जब बता रहा हूं कि इस चैप्टर में ये स्टेप मार्किंग है, तो आप छोड़ क्यों रहे हो। तो होल्डिंग में तो स्टेप मार्किंग का बात आता है सर, लेकिन सर कैश फ्लो फंड फ्लो में आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। सर कैश फ्लो के साथ और में तो फंड फ्लो आता ही है, तो कहां छूट रहा है। फिर भी बाबू वहां पे भी कभी कभी एग्जाम में कुछ ना कुछ यदि घुमा दिया क्वेश्चन तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहां पे कैसे करोगे बाबू, स्टेप मार्किंग तो दे रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो स्टेप मार्किंग कैसे उठाना है, तो कम से कम उसका क्या क्या रिवीजन करना है ये तो समझ लो, ये तो ठीक से देख लो, ठीक है। उसके बाद आइए तो होल्डिंग कंपनी कैश फ्लो छोड़े कि नहीं छोड़े, इसको बात को पहले समझिए। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 80 मार्क्स का आप लोग का पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर में आप लोगों का ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में डिवीजन है। ग्रुप ए यदि आप लोग देखते हो तो ग्रुप ए में 1 2 3 में पहला क्वेश्चन तो थ्योरी रहेगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एफएसए से, ठीक है। दूसरा रहेगा फंड फ्लो या फिर कैश फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर और में थ्योरी, और तीसरा रहेगा रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये 3 ग्रुप ए में रहता है, मतलब 5 into 3, 5 मार्क्स इंटू 3 मार्क्स। तो यहाँ पे आप लोग करने का एक टारगेट रख के गए हो, और जो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है उम्मीद करते हैं कि इसके लिए तो अच्छा से वो प्रिपरेशन कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फंड फ्लो कैश फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन कराया हुआ टॉप 5 वीडियो, रेशियो एनालिसिस का शॉर्ट क्वेश्चन कराया हुआ टॉप 5 वीडियो, जरूर जाके देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी बना हुआ है रेशियो कैश फ्लो फंड फ्लो का, उसको भी देख लेना है। पहले टॉप 5 वीडियो देखना है, पहला एकदम स्टार्टिंग में ही एफएसए, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एकदम टॉप 5 वीडियो है, ठीक है। एकदम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते जाओ, बहुत अच्छा तरीके से सजा के दे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट ग्रुप बी में आओ। ग्रुप बी में यदि आते हैं तो सर 4th नंबर क्वेश्चन आप लोगों का एफएसए से रिलेटेड रहेगा, और 5th नंबर क्वेश्चन आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रहेगा।
यहाँ तक बच्चा जो मेरा वीडियो को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है वो हमको पूरा विश्वास है कि वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। यदि बहुत सारे बच्चे दूसरा जगह से भी फॉलो किए होंगे तो दूसरा सर को भी फॉलो करेंगे तो उन लोग भी यही बोले होंगे कि प्लीज आप लोग एफएसए पे फोकस कीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले कि नहीं बोले नहीं पता, लेकिन एफएसए के बारे में बहुत सारा टीचर बोलता है कि अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। तो बहुत सारे टीचर ऐसे बोलते हैं और स्टूडेंट करते भी हैं, इजी लगता भी है तो आराम से उनका हो जाता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से 10 इंटू 2 तो 10 दूना 20 और 15 35 35 मार्क्स तक का तो यहाँ पे आपका कंफर्म होता है। इसी के बाद आता है गेम, जहां पे आप लोग सोचते हो छोड़ेंगे। अब हम छोड़ेंगे कैसे छोड़ेंगे? ग्रुप सी में आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 8 दिखता है। 6 नंबर क्वेश्चन में होल्डिंग, 7 नंबर में कैश फ्लो फंड फ्लो, 8 नंबर में रेशियो के साथ और में रेशियो। होल्डिंग का सबसे बड़ा बात होता है कि कोई भी और में क्वेश्चन नहीं आता है। होल्डिंग में कोई और में क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मतलब यदि आप होल्डिंग छोड़ रहे हो तो आप लोग आउट ऑफ 80 का पेपर में आप लोग 15 ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, मतलब 65 मार्क्स का पेपर आप लोग करके ही जा रहे हो। सबसे बड़ा गैम्बल कर रहे हो आप, यहीं पे आपका सबसे बड़ा गेम हो गया। ठीक है कि आप प्लानिंग ही करके गए हो कि हम 65 मार्क्स का पेपर अटेंड करेंगे। यदि आप 65 मार्क्स का पेपर अटेंड कर रहे हो और ये सोच के गए हो, इसका मतलब आप होल्डिंग को तो टच करोगे नहीं। ठीक है, सबसे बढ़िया बात है, अच्छा सोच लिए ये। अब आपका जो 65 तो होल्डिंग गया, क्या आप पूरा कॉन्फिडेंट हो? चलिए इसका हम मानते हैं कि आप पूरा कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना, लेकिन इसका पूरा कॉन्फिडेंस रहते हुए भी याद रखिएगा 30% स्टूडेंट टू 40% स्टूडेंट कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता है। 30 to 40% स्टूडेंट इसी ग्रुप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता है। ठीक है, तो वहां पे अब उसको पूरा मार्क्स नहीं मिल रहा है, मतलब स्टेप मार्किंग के ऊपर आगे आना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, सर हम होल्डिंग तो पूरा ही छोड़ दिए, मतलब कैश फ्लो फंड फ्लो और रेशियो। अब आप लोग याद रखिए, रेशियो से तो हो सकता है कि आप लोगों को पूरा मार्क्स मिल जाए, सेम टू सेम कॉमन मिल जाए, लेकिन कैश फ्लो फंड फ्लो में क्या होता है, थोड़ा बहुत घूम जाता है क्वेश्चन, एडजस्टमेंट घूम जाता है और बच्चा भी घूम जाता है। इसका मतलब इन दोनों में से जरूरी नहीं है कि आप 100% श्योर हो कि दोनों में से ही आप लोग सही क्वेश्चन कर रहे हो, एकदम कंफर्म सही आंसर आ रहा है, ये भी गारंटी नहीं है। इसका मतलब यदि देखा जाए तो इसको सब जगह से मिला दिया जाए तो 10 to 15 मार्क्स और नेगेटिव में जा रहे हो आप पहले ही से एग्जाम में पहले से तो सोचते गए 15 नंबर नहीं करेंगे, तो एग्जाम में बैठे कितना मार्क्स को लेके 65 मार्क्स को लेके, और जैसे ही 65 मार्क्स का प्लानिंग करके गए हो और जैसे ही आपको पेपर मिला फुस 10 से 15 मार्क्स ऐसा आपको दिखेगा जो हम लोग ठीक से कर नहीं पा रहे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब 65 से आप यदि मिनिमम 10 ही गिराओ तो 55। अब आप सोचिए कि आप क्या 55 मार्क्स का पेपर में से 24 लाने का क्षमता रखते हो? यदि पूरा सही लाए हो तो 24 आ जाएगा, लेकिन यदि नहीं लाए हो तो स्टेप मार्किंग से भी पास नहीं कर पाओगे। यदि आप 55 मार्क्स में कम से कम 2 क्वेश्चन यदि आप सही किए हो तभी आप पूरा अच्छा से पास कर पाओगे, नहीं तो पास नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि ये फोकस तो करना ही है इस पे, लेकिन हमको ये तीनों पे फोकस करना है। कैसे करेंगे सर? हमको नहीं आता है होल्डिंग ना, आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? हमको कैश फ्लो नहीं आता, क्यों करने जाए इतना प्रेशर? कैश फ्लो के साथ और में तो फंड फ्लो है, मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे आपको वो करना है, कैसे आपको उसको मेंटेन करना है, ये मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले मैं समझा दिया कि आप यदि सोच रहे हो कि ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे तो आप थोड़ा हाई रिस्क में ले रहे हो, ठीक है ना, तो वो गलती कम कीजिए। वही बच्चा का वो ले सकता है जिसका बहुत अच्छा है बाकी, और जो बच्चा का ये सब चीज बहुत अच्छा होगा ना उसका होल्डिंग भी अच्छा हो जाता है। याद रखिएगा, जो बच्चा सोच रहा है कि मेरा कैश फ्लो फंड फ्लो बहुत अच्छा है, रेशियो बहुत अच्छा है, एफएसए अच्छा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है। जब उसको सब कुछ समझ में आ रहा है तो होल्डिंग क्यों नहीं समझ में आएगा? होल्डिंग भी समझ में आएगा, पूरा नहीं समझ में आएगा, 80% तो आएगा, 70% तो आएगा, तो वो छोड़ा क्यों? इसका मतलब वो बाकी सब्जेक्ट बाकी चैप्टर में भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और बाकी चैप्टर में जब कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कैसे आप सोच रहे हो कि 65 में हम 24 ले आएंगे? ये भी तो बात है ना, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। एकदम एकदम आपका प्रैक्टिकल बात, आपको हवा में नहीं रखना हमको, ठीक ना। अब कल एग्जाम देना है, जो हारना है, जो प्रैक्टिस करना है, जो अपने आप को एनालाइज करना है, जो आप लोग जो गलती सोच रहे हो, जो आप दिमाग में बैठा लियो कि ऐसा ही होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो उसको आपको समझाना मेरा काम है, एग्जाम के पहले आपको बताना सब कुछ काम है। रोशन से डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा है।
आगे आने वाला कुछ भी ऐसा सिचुएशन से आपको बचाने का कोशिश कर रहा है कि अभी भी समय है, कुछ ना कुछ यहाँ वहां से देख लो। ठीक है बाबू, ओके, अब तो ये समझ में आ गया। तो मेरा कहना होगा कि होल्डिंग कंपनी कैश फ्लो फंड फ्लो करिए। अब बात होता है सर क्या करें, हमको नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहला बात है, होल्डिंग कंपनी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होल्डिंग कंपनी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो कंप्लीट करिए। कम से कम वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको पिकअप पुटअप आ जाएगा। पिकअप पुटअप आ जाएगा जब, तब पिकअप पुटअप यदि कर लोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि पुटिंग कैसे होता है। और जब आपका पुटिंग समझ में आ जाएगा तो प्लीज कम से कम आप लोग 2023 का पेपर, 2021 का पेपर और 2022 का पेपर, ये 3 पेपर कर लीजिए। बस सिर्फ ये 3 पेपर का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, 2023, 2021, 2022, ये 3 पेपर का क्वेश्चन कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना होगा आपको, खत्म कहानी। इससे ज्यादा आप प्रैक्टिस मत करिए। नहीं ना आपको आता है तो आप तो छोड़ रहे थे ना, तो कम से कम आप देख लिए वीडियो, आप कम से कम ऐसे भी आप हो गया, आपका प्रिपरेशन हो गया। अब जो भी देख रहे हो दोबारा देख रहे हो, 3 बार देख रहे हो, 4 बार देख रहे हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस गेन करो, क्योंकि डर लग रहा है आपको। तो आप होल्डिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होल्डिंग का वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसको आप फॉलो कीजिए। और सिर्फ 2023, 21, 22 मेरा पीडीएफ जो वीडियो है उसमें कोई 2 का सॉल्व करवाया हुआ होगा, तो आप लोग इसमें से आराम से बाकी 1-2 क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर लीजिएगा। विथ सॉल्व मैंने दे दिया है, यदि आपको नहीं पता है तो आप सजेशन देखिए मेरा होल्डिंग कंपनी का, उसमें आपको ये सब इंक्लूड मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ये हो गया। सर कैश फंड फ्लो, कोई बच्चा कैश फ्लो अच्छा से कर रहा होगा, कोई बच्चा फंड फ्लो अच्छा से कर रहा होगा। जो भी आप अच्छा से कर रहे हो उसको अच्छा से फॉलो करो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश फ्लो फंड फ्लो का प्लेलिस्ट बनाओ, उसको ठीक से देखो। और यदि आप कैश फ्लो कर रहे हैं तो प्लीज फंड फ्लो का सेम 2023, 21, 22 का पेपर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। खासकर ऑनर्स वाला स्टूडेंट 2024 का जनरल पेपर भी कर लीजिएगा। और आप यदि फंड कैश फ्लो और में छोड़ के गए हो, फंड फ्लो अच्छा से किए हो, तो कैश फ्लो का भी प्लीज 2023, 22, 21 और 2024 का जनरल का पेपर एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ देख लेना है कि कौन कहां से, क्योंकि आप तो समझ लिए हो वीडियो से ना कि पुटिंग कैसे होता है, तो एक बार कम से कम देख लीजिएगा कि कौन कहां पुट होता है। इसको आप लोगों को ठीक से समझ में आना पड़ेगा। तो ये हो गया होल्डिंग कंपनी कैश फ्लो फंड फ्लो छोड़े क्या। ठीक है, तो इसको आपको सही से समझ के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट मेकिंग। और तो ये याद रखिएगा, जब भी आप लोग स्टेप मार्किंग पे चल रहे हो तो स्टेप मार्किंग जाना है ना, कि ये कब मिलेगा, जब आप लोग का ये सब सही होगा तभी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा ना। तो फॉर्मेट मेकिंग, बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है ना कि कॉलम बना देता है, ऐसे ही जो भी वर्किंग नोट बना रहे हैं ऐसे ही लिख दे रहे हैं। सम्स जब बना रहे हैं तो उसको पेन से फॉर्मेट टान रहे हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं, अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, लेजर का कॉलम, नोट्स अकाउंट का कॉलम नहीं लिख रहे हैं, अमाउंट डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज ये सब दीजिएगा। और सबसे बड़ा बात, स्टूडेंट लोग जो करते हैं रेशियो एनालिसिस, CA/CL, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, LTD, ऐसा मत करिएगा। प्लीज आप लोग पूरा लिखने का कोशिश कीजिएगा। यदि समय है तो आप पूरा लिख लिख के मेंटेन करिए तो अच्छा होगा। ठीक है ना, ये अच्छा होता है। नहीं है तो आप यदि मान लीजिए पूरा पेपर में यदि शॉर्ट यूज कर रहे हो तो नीचे नोट्स में लिख दो CA इक्वल टू करेंट एसेट, CL इक्वल टू करेंट लायबिलिटी, LTD मतलब लॉन्ग टर्म डेट, NCA मतलब नॉन करेंट एसेट, WC मतलब वर्किंग कैपिटल, अलग से लिख दो ताकि आपको बार बार करेंट एसेट, बार बार करेंट लायबिलिटी, बार बार वर्किंग कैपिटल, जितना आप लंबा सॉल्यूशन करो वो बार बार लिखना ना पड़े। आप क्या करो, पूरा सॉल्व को CA, CL, WC, NCA, LTD ऐसे लिखो, चलेगा। ठीक है ना, लेकिन आप प्लीज नीचे नोट्स दे के लिख दो कि CA इक्वल टू करेंट एसेट्स वेयर CL इक्वल टू करेंट लायबिलिटी, LTD इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट। तो टीचर को अच्छा समझ में आएगा। ऐसे ही स्टेप मार्किंग मिलता है, ऐसे ही अच्छा मार्क्स मिलता है। आप लोग सोच रहे हो ना कि 15 नंबर का रेशियो किया 15 नंबर मिल जाएगा, 15 नंबर का कैश फ्लो किया 15 नंबर मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है ना, यदि आपका पूरा सही रहेगा ना 10-12 नंबर देके छोड़ देगा। क्यों? आपका फॉर्मेटिंग सही नहीं है। ओके, आप सही से मेंटेन नहीं की हो, तो आपको ये सब चीज भी ठीक करना पड़ेगा। ओके, ये सब चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ एकदम ठीक से करिएगा। बहुत सारा बच्चा करेंट रेशियो CR नहीं लिखिएगा, ऐसे पूरा लिखिएगा। तब ये वाला आपको शॉर्ट नहीं चलेगा, ये आपको पूरा चलेगा। करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी, ये पूरा लिखना पड़ेगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको ठीक से लिखिएगा। उसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारा बच्चा करेंट रेशियो तो 2:1 निकला, ठीक है ना, डेब्ट रेशियो 2:1 निकला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8, बस 8 लिख के छोड़ देता। क्या है 8 टाइम्स है, मंथ है, क्या है बताना पड़ेगा आपको। डे में निकालो, डे है, मंथ है, क्या है निकालना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा। GP NP निकला, अमाउंट लिख के 10%, परसेंट नहीं लिखा, 10 लिख दिया, क्या है वो 10, ये आपको बताना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेगा। तो प्लीज करेंट रेशियो तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस किए होगे, तो वहां पे एक भी नंबर ना कटे, तो उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट कैश फ्लो फंड फ्लो में भी आप लोगों को ये फोकस करना पड़ेगा कि हम लोग सही से अमाउंट लिखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में क्या जाता है, नॉन कैश आइटम के अंदर में क्या जाता है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर में क्या आता है, इसको आपको ठीक से
बताना पड़ेगा। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में कौन चीज आएगा, कौन चीज नहीं आएगा, फॉर्मेट को ठीक से मेंटेन करें, डेबिट क्रेडिट ठीक से मेंटेन करें, अमाउंट पर्टिकुलर ठीक से लिखे, इन द बुक्स ऑफ सही से लिखे, ये सब आपको ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट को भी सजा के लिखिए, ठीक है ना, एकदम मेंटेन करके। ओके, ये सब चीज को आप लोग मान लीजिए वर्किंग नोट में आप फॉर्मेट नहीं डाल सकते हो, टी फॉर्मेट तो ठीक से कर सकते हो, कम से कम इतना ठीक से कीजिएगा। बैलेंस बीडी वर्किंग नोट यदि है तभी बैलेंस बीडी चलेगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर यदि सम्स में है तो उसको ठीक से लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। कौन वाला चीज कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर टू लिखना जरूरी है, ट्रांसफर फ्रॉम लिखना जरूरी है, कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, बैलेंसिंग फिगर आया तो वो लिखना जरूरी है। तो ये सब चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। पूरा सही करने के बाद भी आपको पूरा मार्क्स 15 का 15 नहीं मिलता है, ठीक है ना। बहुत कम स्टूडेंट का जब पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है तभी मिलता है। ओके, तो ये सब चीज आप ठीक करिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है ना, इतना का अच्छा से प्रैक्टिस किए थे, इतना अच्छा आंसर दिए थे, मार्क्स नहीं मिल रहा है। सर कहाँ मार्क्स कट रहा है, ये आपको मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एफएसआई पेपर से बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। तो आपको ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत जन तो कॉपी को ठीक से बिना फॉर्मेट बनाए ऐसे लिखना शुरू कर देता है, ये सब ठीक बात नहीं है। आप ठीक से करिए, मार्जिन उर्जिन ठीक से छोड़िए, ये सब पे आप लोग प्लीज फोकस कीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो फॉर्मेट पे मेंटेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है, तो ये भी बात समझा दिए। अब आते हैं ये तीनों, ठीक है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पेपर है इसमें से बहुत सारा आपको प्रॉब्लम करेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे आपको प्रॉब्लम करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं बताऊंगा नेक्स्ट जो वीडियो आने जा रही है, प्लीज बेल बटन दबा के रखना, सब्सक्राइब करके रखना। उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन को पहले करना है, कैसे कौन सा सेक्शन को पहले अटेंड करना है, किसको करना है, ये सब मैं सब समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। वो वीडियो रात का 9-10 बजे आएगा, ठीक है ना। उसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो उसको आप लोग ठीक से करिएगा, ठीक है। तो टाइम को मैनेज करना है, टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आप पूरा 80 मार्क्स का भी यदि प्लानिंग करके गए हो ना कि 80 का 80 उठाएंगे, 80 का 80 पेपर अटेंड कर लेंगे, मात्र 20 to 30% स्टूडेंट हो गए जो आप 80 का 80 अटेंड कर पाओगे, नहीं तो बाकी लोग 10 नंबर 5 नंबर 15 नंबर छूट ही जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो बहुत जल्द आने जाएगा कि कैसे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है। कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके 7-8 बजे तक भी हो जाए, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन प्लीज चैनल को फॉलो करते रहिएगा, बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए, ठीक है, ऐसा। ओके, नेक्स्ट, डोंट पैनिक। देखो पेपर में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन घुमाएगा ही घुमाएगा, ये एकदम क्लियर है। 1 से 2 क्वेश्चन घूमेगा ही घूमेगा मिनिमम, ठीक है ना। तो आप यदि सोच रहे हो पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर नहीं टफ आएगा नहीं पेपर इजी आएगा, पेपर मॉडरेट आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाएगा, 1 एडजस्टमेंट घुमाएगा, 2 एडजस्टमेंट घुमाएगा, उसी में आप लोग पूरा घूम जाओगे। और सबसे बड़ा बात ये होता है कि आप लोग जिसमें कॉन्फिडेंट होके जाते हो, क्योंकि टीचर को भी पता होता है कि स्टूडेंट क्या करके आया है, हमको पता है कि आप लोग क्या करके जा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं भी वहीं पे खेलता हूँ, जो आप लोग छोड़ के आते हो ना वही वाला मैं इजी क्वेश्चन देता हूँ, और जो आप लोग अच्छा से करके आओ, जानते हैं कि स्टूडेंट इसमें एक्सपर्ट है तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देते हैं ना, समझ रहे हो ना। आपका दिमाग से खेलेंगे हम, ठीक है ना, आपका दिमाग से हम खेलेंगे, तो वहीं पे टफ देता है, बस वहीं पे एक क्वेश्चन जैसे एक कॉमन नहीं हुआ, या फिर जो जिस पे आप डिपेंड होके आए थे वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, एक एडजस्टमेंट के कारण टैली नहीं हो रहा है, पूरा पेपर आपका गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा पेपर गंदा स्टार्ट होने जाएगा। तो प्लीज आप इस पे फोकस करिएगा, पैनिक नहीं होना। जो खराब हुआ तो खराब हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, उसको बाद में देखेंगे, पहले जो आता है उसको ठीक करें। और याद रखिए पेपर जितना भी गंदा आ जाए, पेपर जितना भी घटिया आ जाए, पेपर जैसा भी आ जाए, आप अपना बेसिक्स को मत खराब करिएगा। जितना आप सीखे हो, जो जहां जाता है उसको आप फॉलो करिएगा, फोकस रखिएगा। ये नहीं कि इधर उधर कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसके बात को पे मत चलिएगा, ठीक है ना। और प्लीज हॉल कलेक्शन करने का कोशिश मत करिएगा, ये नहीं होता है FRFSA में, क्योंकि याद रखिएगा सामने वाला भी हो सकता है गलती बना रहा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं सर स्टेप मार्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप मार्किंग से ही पास हो जाओगे। कैसे पास होगे उसको भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। अबे वो रुमाल तो स्टेप मार्किंग से भी आप लोग पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, ठीक से बात को समझो। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छा से सुन लीजिएगा। चलिए स्टेप मार्किंग से सबसे पहले देखिए, एकदम आराम से सुनिएगा पहले, ठीक है। स्टेप मार्किंग आपको कैसे मिलेगा, ठीक है सर। आइए ग्रुप ए जब आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। जो पूरा वीडियो देखा होगा उसको फायदा मिलेगा, आप पास होने वाला बात है। जो नहीं देखेगा उसको गया, ठीक है। इसलिए प्लीज अपना दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। देखिए सबसे पहला थ्योरी, देखिए कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट से पुलट जाए, ये 5 मार्क्स थ्योरी आना ही चाहिए आपको।
और ये 5 में आउट ऑफ 5 जितना भी गंदा आप लोग लिखो ऐसा लिखो कि 3 मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना। 3 मार्क्स मिल, एकदम गंदा गंदा मार्क्स हम जोड़ेंगे, एकदम कम कम मार्क्स जोड़ेंगे ताकि आप आराम से पास कर पाओ। 3 मार्क्स, ठीक है, 5 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 5, ठीक है, हो गया। अब दूसरा आएगा कैश फ्लो फंड फ्लो। देखो यहाँ पे गलती का कोई गुंजाइश नहीं है बाबू। यदि मान लो कोई एक आइटम के चलते यहाँ पे यदि आप गलत कर दिए तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे तो निकालना ही बोला चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और वहाँ पे यदि आप कुछ प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया तो पूरा 5 मार्क्स गया, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं सोचेगा सर पुटिंग तो किए थे ना सर, एक एडजस्टमेंट के कारण गलती हुआ ना सर, बाकी तो ठीक किए थे ना सर, इसमें 5 में 1 भी नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा कि 5 में हम 0 भी बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो हमको चाहिए था, वर्किंग कैपिटल, वही तो आप गलती की हो, खत्म कहानी, ठीक है। फिर पुटिंग पैटर्न नहीं देखने जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा प्लीज, इन दोनों पे आप लोग देखिएगा कि कैश फ्लो और रेशियो, इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर अच्छा से सही हो जाए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को, मुझे पूरा स्टूडेंट के ऊपर विश्वास होता है, ठीक है ना। ये दोनों सही करने वाला मात्र 70% स्टूडेंट होगा, बाकी 30-40% स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलती कर ही देगा। इसलिए मैं आउट ऑफ 10 सिर्फ 5 जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 5 + 5 होता है, आउट ऑफ 10 सिर्फ 5 हो सकता है, किसी का और में थ्योरी हो जाए या फिर कुछ हो जाए, किसी भी तरह से ये 5 उठ जाए, ठीक है। ओके, इसके ऊपर से फोकस रखिएगा प्लीज, याद रखिएगा यहाँ पे 1% का भी गलती नहीं चलेगा। ओके, अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 एफएससी का क्वेश्चन रहेगा, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, अच्छा से करिएगा। यहाँ पे देखिए स्टेप मार्किंग है। यदि मान लीजिए कि ऑपरेटिंग मतलब कॉम्परेटिव बैलेंस शीट दिया, कॉमन बैलेंस शीट दिया, कॉम्परेटिव इनकम साइड दिया, कॉमन इनकम साइड दिया है, तो आप जैसे जैसे पुटिंग करोगे, जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आप सही किए, ग्रॉस प्रॉफिट तक सही किए तो मार्क्स मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट तक का। नेक्स्ट मान लो कि नेट प्रॉफिट तक आप सही किए तो मार्क्स मिल जाएगा। प्रॉफिट आप टैक्स कैलकुलेशन गलती कर दिए, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट तक सही किए थे लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ गलती की हो, इंटरेस्ट फिनांस कॉस्ट में कुछ गलती की हो, तो वहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, तो आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट तक मार्क्स मिलेगा। आया बस में क्या बोले, तो यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एफएसए में मैं आप लोगों से उम्मीद ज़्यादा नहीं करता हूँ, 10 में 3 से 4 ही उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। मैं एकदम कम कम जोड़ जोड़ के मैं आपको पास करा रहा हूँ, एकदम कम कम जोड़ जोड़ के, एकदम कम कम जोड़ जोड़ के आपको पास करना है, यही आपको टारगेट रखना है कि कम कम जोड़ के कैसे हम पास हो जाए, ठीक है बाबू। तो 10 में मैं 3 से 4 जोड़ा हूँ बस, मतलब मैं उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कोई भी क्वेश्चन सही नहीं कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन सही नहीं कर रहा है, मैं उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब जब ये मैं समझा दूंगा तो जो बच्चा सही कर देगा, एक क्वेश्चन भी सही कर देगा, 2 क्वेश्चन भी सही कर देगा, वो एग्जाम में कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग पूरा करिए, इसमें से एक ठो गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब गलत किए हो तब आप पास हो सकते हो। तो एक यदि सही हो गया तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तब आपका पेपर में यदि कोई एक क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आएगा ना, फिर भी आपको डर नहीं लगेगा, और जब डर नहीं लगेगा तो आप उसको भी अच्छा से कंप्लीट कर पाओगे, अच्छा हद तक लेके जा पाओगे, एक कंप्लीट पोजीशन तक लेके जा पाओगे यदि पूरा आंसर नहीं भी आया तो। और पहले से ही यदि डर जाओगे तो जो आता है आपको वो भी भूल जाओगे। तो डराना नहीं है, ठीक है। जहां पे डराना है वो डराएंगे, जहां पे बताना है वो बताएंगे, जो एक्चुअल है वही बताएंगे, स्टूडेंट को इधर उधर का बात नहीं बनने जाएंगे। जो आप लोग फेस करोगे, जैसे आप लोग करोगे वही बताना मेरा काम है, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी 10 मार्क्स, ये क्या होता है ना, कभी कभी 5 + 5 देता है, तो होता क्या है कि एक तो 5 मार्क्स का इजी हो जाता है, एक तो 5 मार्क्स वाला टफ होता है, या फिर एक तो अच्छा हो जाता है, एक तो दूसरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर 6 + 4 थ्योरी हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसमें से भी हम ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होता है ना, एक्चुअली बच्चा लोग कुछ ना कुछ ज़्यादा गलती करने का चांसेस रहता है, यहाँ पे भी गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। स्टेप जैसे मान लीजिए आप ईपीएस तक यदि निकाले हो तो सही है, चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद वाला कैलकुलेशन गलत की हो, यदि बेसिक ईपीएस और डायल्यूट ईपीएस दिए, बेसिक आप निकाले हो तो सही है, बेसिक तक का मार्क्स मिलेगा, डायल्यूट वाला नहीं मिलेगा। इस तरह से डायल्यूट सही निकला, बेसिक गलत निकला तो ठीक है, डायल्यूट वाला गलती हुआ तो उसका डायल्यूट का मार्क्स मिलेगा, बेसिक का नहीं, मतलब कि इस तरह से मार्क्स मिलेगा। कोई एक चीज पूरा सही रहना चाहिए, ठीक है ना। ईपीएस तक, यदि ईपीएस वाला फॉर्मूला पुट करके हमको यदि डिविडेंड निकालना है, ईपीएस तक हम सही किए तो ईपीएस तक मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये से चीज, तो इसमें भी मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, 2 से 3 मार्क्स ही उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, कि आप इसमें भी कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। मैं हिसाब से तो कम से कम 1 तो 5 मार्क्स का सही हो जाना चाहिए, फिर भी मैं कम ही जोड़ा हूँ, मैं एकदम कम कम लेके जाना है। तो देखा जाए तो अभी तक कितना हुआ ग्रुप ए और ग्रुप बी में, अभी तक 20 और 15 35 में आप लोगों ने लाए कितना, 35 में आप लोगों का आया है सर 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, एकदम कम कम, 5 3 8 8 3 11 11 और 2 13, मात्र 13 हुआ है। आउट ऑफ 35 आपका 13 हुआ है। डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, पास करा देगा, देखते जाओ, खाली ठीक से देखते जाओ,
चलिए ग्रुप सी, आइए ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 होल्डिंग कंपनी। देखो होल्डिंग कंपनी में क्या होता है कि आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग तो ऐसे ही डरे रहते हो होल्डिंग कंपनी देख के, और होल्डिंग कंपनी का पूरा पेपर सबसे इजी होल्डिंग कंपनी ही रहता है। हो सकता है इस बार टफ दे दे थोड़ा बहुत, लेकिन हर बार होल्डिंग कंपनी थोड़ा इजी देता है, क्योंकि जानता है स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो होल्डिंग कंपनी थोड़ा इजी ही दिया जाता है। अब इस बार यदि मान लो पूरा पेपर सही देगा तो होल्डिंग कंपनी टफ देगा, ऐसा भी तो हो सकता है पूरा पेपर में एक क्वेश्चन तो टफ रहेगा, इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो, यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व कितना होता है, ट्रांसफर टू पीएल कितना होता है, गुडविल कितना आ रहा है, कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है, कुछ तो आपको आता होगा ना। जब मैंने बोल दिया कि वीडियो देखो, पुटिंग देखो, ये देखो, तो कुछ ना कुछ आप कर लोगे, कम से कम पहला ही तो प्रोपोर्शन तो आप सही निकाल पाओगे। प्रोपोर्शन सही निकालने में भी 2 नंबर है, तो छोड़ के क्या फायदा, 15 का तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो हम यदि प्रोपोर्शन ही निकाल देंगे तो 2 नंबर है। आप देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आओ, आप टोटल एसेट्स को टोटल करंट एसेट तो जोड़ सकते हो, टोटल स्टॉक तो जोड़ सकते हो, टोटल देखो स्टॉक और डेटर किसी एक में एडजस्टमेंट रहेगा, तो यदि डेटर सही तो स्टॉक नहीं, स्टॉक सही तो डेटर नहीं, ठीक ना। क्रेडिटर तो टोटल कर सकते हो। उसके बाद गलती कहाँ होता है, गलती होता है कैपिटल भी सही हो सकता है। आप गलती कहाँ करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में करोगे, गलती कहाँ करोगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में करोगे, और तो कहीं गलती होने का जगह नहीं है। तो कम से कम आप कंसोलिडेट ये सब जगह तो आप सही कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा। 2-3 नंबर 15 में 3-4 मिलेगा। आपको पता है एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, हम छोड़ेंगे क्यों। कम से कम वीडियो सर का देख लिए, पुटिंग देख लिए, और जो सर बोले हैं 3 साल का प्रिपरेशन करने के लिए, क्वेश्चन देख लेने के लिए प्रैक्टिस करके गए हैं, इससे यदि हमको 4 नंबर भी आ जा रहा है, 15 आउट ऑफ 15 3 नंबर भी आ जा रहा है, 4 नंबर भी आ जा रहा है, 5 नंबर भी आ जा रहा है, तो गेन ही ना कर रहे हैं हम तो फायदा में निकल रहे हैं, हम छोड़ेंगे क्यों। फिर भी मैं आप लोगों को एकदम नीचे वाला बच्चा के बारे में सोच रहा हूँ, एकदम खराब, जो एकदम कुछ नहीं ठीक से करके जा पा रहा है। जब ये सब सही नहीं कर पा रहा तो होल्डिंग कहाँ से वो सही पकड़ पाएगा। हो सकता है कर ले, हो सकता है वो प्रोपोर्शन सही निकाल ले, हो सकता है किसी का देख के प्रोपोर्शन देख लिया कि भाई प्रोपोर्शन देखा कितना है, वही देख लिया, उतना ही कर लिया, फिर भी उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कुछ तो उठा लिया, फिर भी मैं आउट ऑफ 15 0 ही मानता हूँ। चलिए ठीक है ना, मैं इतना पॉजिटिव नहीं चलता हूँ, मैं थोड़ा निगेटिव आदमी हूँ और निगेटिव ही सोचता हूँ, ठीक है ना। ओके, किस लिए निगेटिव, पेपर के लिए, एग्जाम पेपर में ऐसे तो फुल मोटिवेट करना है, लेकिन पेपर हम लोग यही सोच के चलेंगे कि बहुत खराब आएगा, तब पर भी हम पास करेंगे। ये पहले नेगेटिविटी अपना मन में रख लो कि पेपर खराब आएगा, नेगेटिविटी हुआ, लेकिन पास करेंगे पॉजिटिविटी हुआ, ये मेंटेन करके चलो, ठीक है। ओके, जैसा भी पेपर आएगा पास तो कर ही के रहेंगे, ये पहले सोचो, चाहे सीट जहां भी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आओ कैश फ्लो फंड फ्लो। देखो पूरा साल बच्चा यही प्रैक्टिस किया है, पूरा साल किया प्रैक्टिस, कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो रेशियो, यही सब प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना। तो वो बच्चा या तो कैश फ्लो सही करेगा या तो फंड फ्लो सही करेगा, पूरा मत सही करो। बहुत सारा बच्चा का क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी गलत हो जाएगा कुछ ना कुछ के कारण, इन्वेस्टिंग तो सही निकलेगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारा बच्चा का ऑपरेटिंग ही सही रहेगा, इन्वेस्टिंग में ही वो एसेट डिस्पोजल सही से निकाल पाएगा। तो चलो ऑपरेटिंग में भी गलती होने का चांसेस रहता है, इन्वेस्टिंग में भी गलती होने का चांसेस रहता है, लेकिन फिनांसिंग एक्टिविटी में तो गलती होने का चांसेस रहता है, यहाँ पे तो चांसेस कम है, ठीक है ना। आप चेंज इन, तो आप कोशिश करिएगा कि कोई भी एक चीज़ को ठीक से करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सही निकाल ले, फिनेंशियल एक्टिविटी सही निकाल ले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सही निकाल ले। लेकिन ऐसा नहीं कि पुटिंग कर दी सर, ऑपरेटिंग में थोड़ा सा अच्छा किए, फिनेंसिंग में थोड़ा सा अच्छा किए, इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा अच्छा किए, तब स्टेप मार्किंग नहीं, ऐसे नहीं मिलता स्टेप मार्किंग, ऐसा आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे अलग मार्क्स है, ठीक है ना। उसके प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा उसके लिए मार्क्स है, टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी सही करोगे तो उसके लिए मार्क्स है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए वर्किंग करोगे बैलेंस शीट में, यदि मान लो कि एसेट्स का डिस्पोजल सही से, प्रॉफिट सही से परसेंट निकाले, उसके लिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स है, इस तरीके से होता है। तो वहां से आपको ऐसे ऐसे मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, ठीक है, एक एक करके आराम से मार्क्स लेना है। जैसे शेयर कैपिटल आराम से कर लोगे, रिडीम खोरा शेयर आराम से कर लोगे, डिविडेंड आराम से दिखा पाओगे, तो फिनांसिंग तो मोटामोटी सही होता ही है। और 15 नंबर में क्या होता है, ऐसे ही ब्रेक होता है, ठीक ना। वर्किंग नोट जो एसेट्स का डिस्पोजल का बनेगा उसके लिए वर्किंग नोट पे मार्क्स है, ठीक है ना। तो वहां पे मार्क्स है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का मार्क्स है, ठीक है। आप लोग जो फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट निकाल रहे हो वो आपका मार्क्स है। तो इसे ब्रेक 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 करके 3 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स करके 15 होता है, इस तरीके से 15 होता है, ठीक है ना। फिर भी मैं मान रहा हूं कि आप बहुत गंदा किए हो, तो आउट ऑफ 15 5 नंबर तो इसमें तो कम से कम लाओगे, इसी में तो मान लो कि यहाँ नहीं लाए, यहाँ पे पास हो गए, यहाँ पे कुछ बढ़ा, फिर भी हम कैश फ्लो फंड फ्लो में आउट ऑफ 15 5, आउट ऑफ 15 5। और यहाँ देखिएगा कोई एक तुम्हें 2 क्वेश्चन देगा, यदि कैश फ्लो पूरा 15 दे दिया तो फंड फ्लो में ए और बी रहेगा।
तो वहां पे चांसेस होता है पास होने का बेसी, क्योंकि 5 नंबर का वो फिर कैश फ्लो से रिलेटेड दे देगा कि कौन ऑपरेटिंग है, कौन इन्वेस्टिंग, कौन या फिर कौन कैश इनफ्लो है, कौन कैश आउटफ्लो है, या फिर कौन सा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, इस तरह से तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो और पॉजिटिव हो जाओगे और पास हो जाओ। और जब भी कोशिश करना, मैं बताऊंगा जब पेपर में बताऊंगा कि कौन वाला क्वेश्चन को ज्यादा टारगेट करना है। फिर भी मैं 5 ही जोड़ा, कितना जोड़ा मैं, फिर 6 और 6 5 टोटल किया हूँ, ठीक है। अब आते हैं रेशियो 5:7। ओके, नेक्स्ट रेशियो देखिए यहाँ पे गलती नहीं हो सकता। क्यों नहीं गलती हो सकता? क्योंकि आपका रेशियो के साथ और में रेशियो ही है। आप जितना भी गंदा प्रैक्टिस करके गए हो, ठीक है ना कोई क्वेश्चन कॉमन आपको मिल ही जाएगा। और वहां पे एकदम टारगेट रहता है कि 7 8 मिल जाता है बच्चा को, ठीक ना। जितना भी खराब करेगा वो 7 8 9 10 उठा लेगा, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 15 8 to 10 यहां से आपको आराम से 8 to 10 उठा लोगे। और बच्चा लोग ज्यादातर इसी को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है ना। मेरा वीडियो जैसे फॉलो कर रहा है स्टार्टिंग से, वो वैसे ही प्रैक्टिस भी किया रेशियो के लिए, तो 8 to 10 आराम से वो उठा लेगा। तो मार्क्स तो जोड़ो, 35 में 15 प्लस 15 प्लस 15 80 हो गया। अब इसमें 13 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है बाबू। तो कितना हो गया 13 5 18 18 प्लस 26। देखो गंदा से गंदा जोड़े। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, कहीं पे भी हम ज्यादा मार्क्स जोड़े हैं, कहीं पे भी आपका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जोड़े हैं, कहीं पे भी एक्स्ट्रा कुछ जोड़े हैं, कहीं पे नहीं जोड़े हैं, ठीक है ना। सिर्फ बताए यही है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। यही चीज को आपको फॉलो करना है, यही चीज को आपको मेंटेन करना है। तो आप फेल कहाँ हो रहे हो? कौन बोल रहा है कि FRFSA में फेल होगा? नहीं होगे फेल, नहीं होगे फेल बाबू, नहीं होगी। बस जैसे प्लानिंग बोले हैं, जैसे इतना जरी हिजाए हैं, आप लोगों में से बहुत जन को लगा होगा कि हिजाया है मास्टर, ठीक है ना, तो जोर लगे आप लोगों को। लेकिन जो पॉजिटिव ले लिया, पूरा वीडियो जो पूरा ठीक से देख लिया, वो आराम से एग्जाम में पास हो जाएगा। वो अपना नर्व्स को इतना ना पॉजिटिव कर लिया है, इतना ना मोटिवेट हो गया इस वीडियो को देख के कि जैसा भी पेपर आएगा वो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करेगा अपना। उसको पता है कि सर तो बिना कोई भी आंसर लाए सर इतना दिए हैं, यदि इसमें से किसी एक भी क्वेश्चन का मेरा सही आंसर आ गया तो गेम बन जाएगा। यदि कोई भी एक क्वेश्चन 10 नंबर का सही हो गया, 15 नंबर का सही हो गया, तो बस गेम बन गया, पूरा गेम बन गया। फिर तो 26 का प्लस ही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं तो इतना अच्छा से ब्रेक करके बताया हूं, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को FRFSA से कोई डर नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी जो भी मैं बताया हूँ, स्टेप मार्किंग, टाइम मैनेजमेंट, डोंट पैनिक, फॉर्मेट मेकिंग, ये सब चीज़ पे फोकस करिए। अभी समय है, इसीलिए मैंने 3 बजे ही वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आपके पास समय है, एकदम आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करने का नहीं, अब देखने का है, करने का है। आराम से रिलैक्स होकर करो ना, और अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को पॉजिटिव करो, नेगेटिव चीज़ को भगाओ, ठीक है ना। रोशन सर का वीडियो जब भी आपको नेगेटिविटी आए देखते रहो, डाउनलोड करके देखते रहो। और जो स्टूडेंट, जो फ्रेंड आपको डरा रहा है, शेयर करो, बोले ले चुपचाप सुन, हमको पॉजिटिव हो गए हैं, तू भी पॉजिटिव हो, हमको डरा मत, अपने भी फेल होगा, हमको भी फेल मत कर, ठीक है। ये चीज को सोच के रखिएगा। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तो फॉलो करके रखिएगा। थैंक यू।